हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। माई सेल्फ दानिश सिद्दीकी। आई एम एडवोकेट बाय प्रोफेशन एंड दीज आर डिटेल्स अबाउट माई सेल्फ। वेलकम टू माई चैनल डी लेक्स लीगल नॉलेज टूवर्ड्स द ज़ेनिथ ऑफ सक्सेस। आज का हम लोगों का टॉपिक है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। आज हम लोग जानेंगे कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के बहुत ही सिमिलर ये टर्म्स है, ज़्यादा इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, बट कुछ डिफरेंस ये करता है। तो आज हम लोग इसको समझेंगे कि व्हाट इज दीज टू टर्म्स, दैट इज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 339 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। पढ़ते हैं बेयर लैंग्वेज। Whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is set wrongfully to restrain that person. अब इसको हम लोग थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि एक शख्स का एक राइट है, जैसे कि आपका राइट है एक पाथ से जाने का, मूव करने का, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने का आपका एक राइट है। तो कोई वहां पे मान लीजिए आपको रोक देता है कि तुम इस रास्ते पे नहीं जा सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट्स करता है आपका एक लॉफुली, आप एंटाइटल्ड हैं उस रास्ते पे उस डायरेक्शन में जाने के लिए, बट कोई आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, सो दैट इज अ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। दैट इज आपको स्टॉप करना एक डायरेक्शन में प्रोसीड करने के लिए। आप कह सकते हैं इट इज अ पार्शियल सस्पेंशन ऑफ वंस लिबर्टी। पार्शियल इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वहां आप जा रहे हैं, बट वहां पे आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गया, रोक दिया गया, लाइकवाइज किसी भी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल गड्ढा खोद दिया कोई बीच में, आपका राइट है मूव करने का, तो आप वहां से मूव नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट इज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। इट इज अ पार्शियली, वहां से नहीं मूव करता आ रहे हैं बट और अदर डायरेक्शन से जा सकते हैं, बट दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट पर्सन इज ऑब्स्ट्रक्टिंग, सो इट इज अ पार्शियल suspension of one's liberty to proceed in an direction, that is wrongful restraint. इसका एक्सेप्शन हम लोग पढ़ते हैं। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of this section. For example, एक आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी से एक रास्ता है, वो आपकी प्रॉपर्टी से ही अटैच्ड है, तो कोई शख्स उस रास्ते से आता है तो आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एंटाइटल्ड हैं ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपका राइट ऑफ वे है, ये प्राइवेट राइट है आपका, आपका प्राइवेट है, वो प्राइवेट पार्ट है आपके घर का, वहां से सिर्फ आपका राइट ऑफ वे है। बट अगर कोई वहां से आता है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं इन गुड फेथ। गुड फेथ होना जरूरी है, तो ये आपका नहीं आएगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में, इस तरह का ये एक्सेप्शन है। इट इज नॉट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ये हो गया। फिर हम लोग इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पाथ along which Z has a right to pass। ए जो है एक ऑब्स्ट्रक्ट करता है एक रास्ते को जिसको Z जो है राइट है उसके पास करने का। ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ, गुड फेथ में जो है उसको नहीं स्टॉप करता है, ही हैज राइट टू स्टॉप द पाथ। तो Z यहाँ पे क्या किया, उसको प्रिवेंट किया एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में पास करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रॉन्गफुली उसको रेस्ट्रेंट कर रहा है, deliberately stopping that person from moving a prescribed direction in a proceeding or moving in a particular direction. So that is wrongful restraint. Hope I am clear on this. Now let's move to wrongful confinement. One more thing. हाँ, it should be read with section 126 of भारतीय न्याय संहिता 2023। इसको हम लोग पढ़ेंगे नए नए एक्ट में जो है, इसी में पढ़ेंगे सेक्शन 126 में, सेम एज इट इज है, बस इसका सेक्शन 126 हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेक्शन 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। हूएवर रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में इसमें जो है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट रहेगा, बट यहाँ हो क्या जाएगा, पहले बेयर हम पढ़ते हैं। हूएवर रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट
any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond a certain circumscribing limits. लिमिट यहाँ पे दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल यही फॉर्मेट में को रखा, एक रूम है, ठीक है, रूम में जो है चार दीवारी है, कोई आपको उस चार दीवारी में कैद कर दिया है, तो आपका रेस्ट्रेंट तो हो रहा है यहाँ पे, बट रेस्ट्रेंट के साथ एक लिमिट पूरी बना दी गई है कि इस लिमिट के बाहर आप नहीं जा सकते। सो दैट इज अ wrongful confinement. It contains wrongful restraint, but it is in a circumscribing limit. So that is why it is termed as wrongful confinement. यहाँ पे टोटली सस्पेंड कर दिया जाएगा आपकी लिबर्टी को। एक जगह है तो उसी जगह रहना है, उसी लिमिट में, उसी दायरे में आपको रहना है। कैद कर दे कोई एक लिमिट में, एक दायरे में, वहां से बढ़ने ही ना दे, तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट तो रहेगा ही रहेगा। आपकी प्रोसीडिंग जो है, आपका डायरेक्शन में जाना या फिर प्रोसीड करना जहाँ पे आपका राइट है बढ़ने का, वो तो आपका रेस्ट्रेंट होगा ही होगा, बट साथ में एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट लगा दी जाएगी कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा। टोटल सस्पेंशन ऑफ वंस लिबर्टी, एक लिमिट में कैद कर देना, उस लिमिट से आगे ना बढ़ने देना, दैट इज अ wrongful confinement. So always remember, wrongful confinement in itself consists a wrongful restraint. That is the concept. अब illustration पढ़ते हैं। A causes Z to go within a walled space and locks Z in. Z is thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing line of the wall. अब यहाँ पे एक लिमिट लगा दी गई है कि इसी चार दीवारी में रहोगे, इस दीवार के आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। यहाँ पे ए ने क्या किया, रॉन्गफुली कन्फाइन किया जेड को। फिर हम लोग आते हैं बी वाला। बी इलस्ट्रेशन जो है, बे इलस्ट्रेशन जो है आपका, इसमें देखिए कहता है ए प्लेसेस मैन विथ फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल्स जेड दैट दे विल फायर एट जेड। If Z attempt to leave the building, A wrongfully confines Z. यहाँ पे भी वही सेम चीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि A है, अब B है। A जो है एक कमरे के बाहर खड़ा हुआ है और कह रहा है B से कि अगर तुम इस कमरे के बाहर आए तो हम तुमको गोली मार देंगे। तो उसको क्या किया, एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में कैद कर दिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। तो वो आपका क्या हो गया, आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया वो आपका। बस उस दिन की आपको। फिर आपका पनिशमेंट आता है। फिर पनिशमेंट हम लोग पढ़ते हैं। पनिशमेंट में आपका क्या है, अंडर सेक्शन 341 फॉर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, दैट इज आइदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रहेगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 month और विथ फाइन ऑफ ₹500 और विथ बोथ, ये हो जाएगी आपकी पनिशमेंट। फिर आपका आ जाएगा अंडर सेक्शन 342 फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो जाएगा। सॉरी, पहले वाले में सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट रहेगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आपका सेक्शन अंडर सेक्शन 342 आइदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो जाएगा। या तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दो या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दो 1 year की विथ फाइन ऑफ ₹1000 और विथ बोथ। तो ये आज का हम लोगों का टॉपिक था, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन, ये लेक्चर, ये क्लास आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, इंटरैक्टिव लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, और अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, और बहुत अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर करिए। मेरी हम्बली आपसे रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो आपसे अब नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। टिल देन, stay connected, stay motivated. Thank you to all of you. Take care.